Good afternoon to all of you. My name is Ekta Lalwani. Today we are here because we want to do a debate on the topic what is better for human, vegetarian food or non-vegetarian food. So first you have to give an introduction, then we will start. Good afternoon everyone. My name is Kumkum Nirmalkar. My name is Leena Borkar. My name is Chetna Shahare. My name is Mahendra Pal Singh Sori. My name is Aman Sharma. My name is Komal Kukreja. My name is Divika Yadvanshi. My name is Elina. What is a history? हम जो नॉनवेज और वेजिटेरियन फूड जो भी है उसकी हिस्ट्री क्या है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इंसानों का नॉनवेज फूड खाना और इंसानों का वेज फूड खाना. तो आप क्या जानते हैं हिस्ट्री के बारे में? सबसे पहले नॉनवेज आया था क्योंकि किसी को पता नहीं था. अगर भूख लगती उस टाइम पे तो इतना पता नहीं था फल फ्रूट खाए कि क्या खाए, तो उन लोग मार के बस खाते थे नॉनवेज सबको, ह्यूमन बीइंग. स्टोन एज टाइम पे जो था वहाँ पर वो लोग को पता नहीं था तो क्या होता है, तो उस टाइम पे ना कुछ ऐसे जानवर रहते थे. तो जब वो लोग टूल्स बनाना सीखे तो तब फिर वो जानवरों को मारने लगे, फिर उन्हें आग में वो लोग सेक वेक के पूरा खा लेते थे. और उनको पता नहीं था कि वो उसका जो बीज है वो फेक मतलब ज़मीन में पड़ गया है और वो उसके बाद वो और बड़ा होता था. मतलब वो पेड़ मतलब उससे और नए फल लगते जाते थे, पेड़ उगते जाते थे और फल लगते जाते थे. तो उसके बाद उनको पता चला कि ये खाने की चीज़ है, इसको खाएंगे, फिर इससे मतलब खेती भी होती है इन बीजों से. तो वैसे उनका चालू हुआ खेती करना. उसके बाद उसको अपना मतलब अनाज उत्पन्न करके उसको खाना, वो चालू हुआ पहले. वेजिटेरियन फूड एक तरह से पहले तो जब ह्यूमन ब्रेन जब विकसित नहीं हुआ था तो सब लोग नॉनवेज ही खाते थे. बट जैसे जैसे समझ आते गई तो फिर पता चलता गया कि नॉनवेज खाने से मतलब हेल्थ को भी इफ़ेक्ट पड़ता है और मतलब मन को एक संतुष्टि नहीं मिल पाती कि हम लोग किसी को मार के खा रहे हैं, तो दुख होता है हम लोग उनको मार के खा रहे हैं, तो फिर हम लोग को कैसे खुशी मिल सकती है उनको खाने से. ज़रूरी नहीं है. आप बोले जैसे कि मन को संतुष्टि नहीं मिल रही थी, तो ऐसा तो नहीं है. अभी भी कुछ 80% लोग तो नॉनवेज ही खाते हैं ज़्यादातर. जिसको भी देखोगे ज़्यादातर तो नॉनवेज खाते ही हैं, ऐसा नहीं है. और अगर बोल रहे थे कि पहले जैसे बाद में पता चला कि इसके बारे में, तो ऐसा तो नहीं है कि नॉनवेज खाना छोड़ दिए. खाते तो उन लोग भी थे और ज़्यादा ही खाते थे. नॉनवेज खा के तो जिंदा थे पहले के ज़माने में भी सब लोग. हमने जाना हिस्ट्री के बारे में, ठीक है. हमने स्कूलों में भी पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा है आदि मानव, ठीक है. सबसे मतलब इंसानों को जानवर मार के खा जाते थे, तो फिर उसने अपने डिफेंस के लिए पत्थरों से क्या बनाए, हथियार बनाए. देन उन्होंने शिकार करना सीखा, ठीक है. आफ्टर दैट दे कंज्यूम, लेकिन वो कंज्यूमिंग थी. उसके बाद फायर की आविष्कार हुआ, ठीक है. तो फायर के बाद उसे पका के खाना चालू हुआ, ठीक है. उसके बाद डेवलपमेंट हुई आपकी एग्रीकल्चर, कृषि का, ठीक है ना. तो कृषि के बाद फिर इंसानों ने जाना कि वैज चीज़ें भी होती है, मतलब इसको भी हम खा सकते हैं. तो पहले जब हमको नहीं पता था तो हम लोग समझ लो नॉन वेजिटेरियन ही था हर कोई, ठीक है. बाद में फिर जो आविष्कार हुआ उसके बाद हमको सारी चीज़ें पता चली. तो ये हमारी हिस्ट्री है, ठीक है. देन हेल्थ बेनिफिट्स, ठीक है. अब तो आविष्कार हो चुका है खेती का, बहुत बड़े लेवल पे हम खेती भी कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें भी आज डेवलप हो गई है ना. तो अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल लोगों पे कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है. तो आज हम यहाँ जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके हिसाब से फिर हम डिसीजन लेंगे. तो हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एक नॉन वेजिटेरियन खाने के और वेजिटेरियन खाने के, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं. तो आप उसके बारे में बताइए. वेजिटेरियन मतलब उसमें हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जो मतलब हरी सब्जियां होती है वो हमारे बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं. पालक आँखों के लिए अच्छा होता है और मतलब उससे मतलब हेल्थ का अच्छा बैलेंस बना रहता है उसमें. तो नॉनवेज खाने से भी अच्छा बना रहता है हेल्थ. जैसे कि आप बीमार हो जाते हैं कभी, तो जो डॉक्टर्स रहते हैं कि वो हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ना ऐसे माना जाता है कि मेडिसिन में ना फ़िश का भी कुछ उसमें का वो रहता है. हाँ होता है. अब जैसे आंखें ख़राब हो गई तो उनके लिए भी डॉक्टर्स कुछ गोलियाँ देते हैं जिसमें फ़िश का कुछ रहता है. तो वही उसी को खाने से, और ऐसे बोला भी जाता है कि फ़िश ना आँखों के लिए अच्छी होती है.
तो फिर वो हेल्थ फिर आप उससे आपकी वही गोली से ठीक होती है जिसमें वो नॉनवेज का वो रहता है। और कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, जैसे कुछ हो गई है, तो डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं कि अंडा खाओ, तो ताकि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले, और नॉनवेज ज़्यादा खाओ। और ऐसा माना भी जाता है कि प्रोटीन्स सबसे ज़्यादा चिकन में ही होते हैं। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मीन्स जैसे अपनी बुक्स थी तो उसमें भी ज़्यादातर दिया रहता है, चिकन रहता है, मीट रहता है, एग रहता है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स रहते हैं। वेजिटेरियन खाने में भी बहुत सारे प्रोटीन रहते हैं, जैसे पपीता में सभी प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं, तो उसको खाकर भी बहुत अच्छा सेहत बना सकते हैं, जो किसी के लिए नुकसानदायक भी नहीं है। नॉनवेज का क्या है, वो हम अभी कभी भी खा सकते हैं, लेकिन वही अगर आपकी जैसे हेल्थ ख़राब हो गई तो कुछ डॉक्टर्स भी बोलते हैं ना कि अगर जैसे सर्दी खांसी हो गई है तो तुम ये फ्रूट मत खाओ, वो फ्रूट मत खाओ। बोलते हैं जैसे बनाना नहीं खाना चाहिए उस टाइम पे, बोलते हैं। हाँ, और फैट्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं अगर आप खाली पेट खा लिए तो। आप बोले कि मतलब फैट्स होता है, लेकिन जितना भी नॉनवेज खाते हैं ना, तो नॉनवेज खाने से फैट ऐसे ही आ जाता है। और जैसे कि दिखाइए पहले आप मेरे को बोलने तो दीजिए। जैसे कि चिकन और अंडा होता है ना, वो सेहत के लिए अच्छा है। जितने भी जो वाइट मीट होते हैं ना, वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन जो रेड मीट होता है वो उतना अच्छा नहीं होता। और मीट खाने से मतलब जो हार्ट प्रॉब्लम है ना वो होता है, और बहुत सारी भी प्रॉब्लम होती है। आपने बोला नॉनवेज में फ़ैट रहता है, बट मोस्टली जो लोग डाइट करते हैं, जो नॉनवेज डाइट चूज़ करते हैं, उनको चिकन ही मोस्ट ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, कि बोलते हैं कि उससे तुम्हारा फिर वेट लॉस हो जाएगा। बहुत तेल रहता है, वेज में भी तो बहुत फैट रहता है, वेज में तो बहुत फैट रहता है। जैसे बहुत सारे मतलब कुछ भी वेजिटेरियन अगर बहुत बनाए तो उसमें तेल बहुत ज़्यादा डलते रहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज देखा जाए, जैसे कि आर्मी है ये सर, वहाँ भी तो हमको अंडा खाने का सलाह दिया जाता है, दूध पीने का, मतलब हाँ ठीक है, लेकिन अंडे में दूध से ज़्यादा प्रोटीन होती है। अंडे को वेज में भी लिया जाता है। डॉक्टर सबसे पहले सलाह देते हैं वेजिटेरियन की, डॉक्टर सबसे पहले सलाह देते हैं वेजिटेरियन की। देखिए मैंने अभी कुछ बोला नहीं है, और जैसे इन्होंने आर्मी वाला बोला है, आर्मी में आप अपने पेरेंट्स को बोलना, देखते हैं क्या बोलते हैं। जो आर्मी वाले रहते हैं, आर्मी वाले रहते हैं, उनको कच्चा मीट खिला के उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अब सोचिए आप, कच्चा, पूरा कच्चा, सिर्फ ऐसे उनको कुछ मिर्च मसाले में से डुबाएंगे और डायरेक्ट बच्चों को तो मार रहे हो ना, फिर अंडा बोल रहे हो। वेजिटेरियन में तो सबसे पहले सलाह तो डॉक्टर वेजिटेरियन के देते हैं ना, देते हैं, और उसके बाद में आप वेजिटेरियन ही तो यूज़ करते हो सबसे पहले। गोली में तो नॉनवेज के सबसे पहले अगर डॉक्टर के पास आपके बोलते हैं कि आप वेज हो कि नॉन वेज हो, अगर नॉन वेज हुए तो सीधे बोलते हैं अगर आप चिकन खाते हो कि नहीं, अगर नहीं बोलते तब वो बोलते हैं कि सैलेड वैलेड खाओ, ये खाओ। अब डॉक्टर सलाह देते हैं, फ्रूट्स की सलाह देते हैं। सबसे पहले डॉक्टर तो फ्रूट्स कम नहीं रहता है, पकौड़ा खाते हैं, फ्रूट्स की सलाह देते हैं, वेजिटेबल्स खिलाते हैं। सबसे पहले जो तबीयत ख़राब हो जाते हैं तो वेजिटेबल्स ही खिलाते हैं, और दूसरा चीज़ नहीं खिलाते हैं, फ्रूट्स खिलाते हैं, सलाद खिलाते हैं, सलाद ही खिलाते हैं सबसे पहले तो। और जो ऑयली खाना नहीं खाते कोई भी, तबीयत ख़राब होने पर डॉक्टर सर नहीं खाते हैं, उसके लिए तबीयत ख़राब हो जाते हैं, उसके फैट और बहुत सारे मोटापे बढ़ जाते हैं, तो इसलिए फ्रूट से वेजिटेरियन सबसे अच्छा है। मैंने ना देखा था, क्योंकि ना देखिए नॉनवेज खाने से ना स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा मैनेज रहता है उससे। हाँ, अगर आप खाते रहेंगे लगातार थोड़ा दिन तक चिकन, तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल भी ठीक रहता है। ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ से हो, उसमें भी होता है, मतलब जैसे कि हम लोग हार्ट प्रॉब्लम आप बोल रहे हैं, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम आप बोल रहे हैं, वही आपका वेज में पकोड़ा तल गया। अब ऑयल से भी तो कितने हार्ट प्रॉब्लम होते हैं ना, आप हर चीज़ जैसे तेल में तल लिए वेज में, अब वही खा रहे हैं। हाँ, हर चीज़ में तेल यूज़ होता है। हाँ यूज़ होते हैं, मानते हैं, पर वेज में जहाँ तक देखें ज़्यादा यूज़ होता है। बॉइल्ड अंडा में नहीं होता है, बॉइल्ड एग में नहीं होता है बिल्कुल। ऑमलेट बना रहे हैं, डिपेंड करता है हम लोग क्या करते हैं ना। हम चाहे तो वेज में भी बहुत सारा ऑयल डाल सकते हैं, तो फिर वो भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आप नॉनवेज फूड कंज्यूम कर रहे हो और उसमें आप ऑयल मसाले ज़्यादा नहीं डाले, तो आपके लिए वो बेटर हो गया ना उस टाइम पे। आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि नॉनवेज खाने वाले अचार ही नहीं खाते। आप नहीं खाते अचार?
ऐसी नहीं है। नॉनवेज हम यहाँ बात इसकी चल रही है, कोई भी इंसान पूरी तरह से नॉनवेज नहीं होता ना, वो दोनों ही खाता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं हम नॉनवेज खाते हैं, हम अचार नहीं खाते, अचार में तेल होता है, ये तो बात ही नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मतलब ये बात है कि, है ना, हेल्थ से रिलेटेड ना, तो हेल्थ का क्या है कि अगर आप नॉनवेज चीज़ कंज्यूम करते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमको प्रोटीन मिलता है, ये सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल है ना, लेकिन उसमें थोड़ा हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है। तो अगर आपने नॉनवेज कंज्यूम किया और आप उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपको वो नॉनवेज बहुत नुकसान पहुंचाएगा। वेज वाले अगर एकदम इजीली मतलब हो जाता है ना, जैसे मतलब तुरंत ही मतलब अंदर चला जाता है, तो डाइजेशन का वो ज़्यादा हो जाता है, हाँ, डाइजेशन कम हो जाता है, वो टॉपिक आएगा। और एक जो नॉनवेज को एकदम चबाने पड़ जाता है, एकदम तो चबाते रहो एकदम अजीब एकदम चिपकते रह जाते हैं। ठीक है, तो हमने समझा कि हाँ, जो वेज खाना होता है ना, उसमें भी बहुत सारे फाइबर प्रोटीन्स होते हैं, है ना। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हम राइट वे पे चीज़ों को ले रहे हैं। अगर हम आलू ही खा रहे हैं तो फिर नहीं हो सकता, है ना। तो आपको राइट वे में अगर वेज में लोगे तो आपको वही प्रोटीन मिल जाएगा, आपकी हेल्थ उतनी ही अच्छी रहेगी जितनी आपके नॉनवेज में। लेकिन नॉनवेज में एक चीज़ होती है, भले आपको उस टाइम के लिए प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट भी बहुत करना पड़ता है, क्योंकि उसमें हाई प्रोटीन होता है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हो, तो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है ना। बहुत सारी दिल की बीमारियां, ऐसे पर्सन्स जो बहुत सारा नॉनवेज कंज्यूम करते हैं और थोड़ा सा भी वर्कआउट नहीं करते हैं, है ना, तो उनके लिए दिल की बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ जाता है, ये रिसर्च में प्रूफ हुआ है। और शुगर और आपका हाई ब्लड प्रेशर जो है, रिसर्च हुई है नॉनवेज खाने वाले और वेजिटेरियन, तो उसमें ये प्रूफ हुआ है कि जो नॉनवेज खाने वाले हैं, जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, मैंने यहाँ पे अति की बात की है ना, तो और वो वर्क भी नहीं कर रहे, देन उस केस में इनके लिए ज़्यादा खतरा होता है वेज की जगह। और वज़न नियंत्रित करना, वज़न जो नियंत्रित करना वेजिटेरियन खाने वालों के साथ ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि वो जल्दी पच जाता है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, कि इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है इन्वायरमेंट पे जब हम वेजिटेरियन चीज़ों को, है ना, ग्रो कर रहे हैं, और वही नॉन वेजिटेरियन चीज़ों को, जैसे कि मछली, है ना, मुर्गी और आपके बकरी, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसको ग्रो करने के लिए, इसको क्योंकि ये सब खा रहे हैं, तो ये नॉर्मल तो नहीं है, नेचुरल तो नहीं है ना, इसको ग्रो किया जा रहा है क्योंकि इसकी डिमांड है, ठीक है। तो दोनों को ही ग्रो किया जा रहा है, तो दोनों को ग्रो करने से इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे हम खेती करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, पोल्ट्री फार्म का इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम बुझे। वेजिटेबल्स की खेती करने से नेचर सुंदर होता है और वो ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है, और ग्रीन वो प्रकृति है सुंदर होती है और ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है, और जो ग्लोबल जो है उसका वो क्या बोलना चाहिए सिस्टम है वो सही रहता है। आप बोल रहे हो खेती करने से मतलब पेड़ जो ज़्यादा उगते हैं, ग्रीनरी रहती है, तो खेती करते हो फिर तोड़ते भी तो, उसको हटाना पड़ता है, दूसरा लाना पड़ता है, तोड़ते भी तो कैसे बोल सकते हो कि ग्रीनरी ज़्यादा रहती है। और आप लोग पेड़ से सब चीज़ तोड़ के खा जा रहे हो, तो उन लोग और उसमें कुछ डाल भी नहीं रहे हो, तो उसमें अगर पेड़ अगर सड़ उड़ जाता है पूरा एकदम पेड़, मतलब वो टूट फूट जाता है, आप तोड़ देते हो और खा के उसको ख़त्म कर देते हो, तो और भी ग्रीनरी कम हो रही है। हम लोग तो पेड़ वेड़ कुछ खा नहीं रहे, हम लोग तो नॉनवेज खा रहे हैं बस। और जो आप लोग मतलब जैसे बोल रहे हैं ना वेजिटेरियन, मतलब जो भी वेज रहते हैं वो सब हम लोग सीज़न के आधार पे भी खाते हैं, ये हमको हमेशा अवेलेबल हो ऐसा नहीं होता। लेकिन जो नॉनवेज है वो हमको किसी भी टाइम में अवेलेबल हो जाता है, हमको उसमें किसी सीज़न का वेट करने का मतलब ज़रूरत नहीं पड़ता है। और वेजिटेबल्स जो बहुत सारे होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनके लिए सीज़न के पर भी आधारित रहना चाहिए कि इस मौसम में ही हम ये चीज़ खा सकते हैं, बट नॉनवेज में ऐसा नहीं होता। अभी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब वो सीजन्स का वेट नहीं करती, अब वो किसी भी सीज़न में फ्रूट्स बिना केमिकल के भी उगा सकते हैं, सब केमिकल्स ही है, ऑर्गेनिक रूप से भी उगा सकते हैं। अभी तो जो खाद बनते हैं वो प्राकृतिक रूप से भी खाद बनते हैं, पत्ते की और खा थोड़ी सकते हैं,
जो केमिकल वाला भी खाद नहीं आता है, गोबर से भी खाद बनती है, जो कंपोस्टिंग खाद है जो किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती है, खेती कर सकते हैं आप। हर जगह केमिकल नहीं होता आजकल, साइंस इतना डेवलप है कि अच्छी खेती किया जाता है। कुछ केमिकल का अब तो केमिकल वाला खेती कोई करना नहीं चाहता, इसलिए थोड़ा कंपोस्टिंग खाद, गोबर वाला खाद और जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए ऐसे वाला खेती किया जाता है अभी तो। और खेती करने से तो बहुत अच्छा लाभ ही होता है और जो एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। आप लोग बोले अंडा सेहत के लिए अच्छा होता है, पर आपने कभी सोचा है कि वो लोग मतलब मुर्गी से अंडा किस तरह से निकालते हैं? अंडा देती है। अभी आप ही बोले कि अंडा वेज होता है, अभी इन्होंने ही बोला अंडा वेज होता है। आप लोग बता दीजिए कि वेज है कि नॉन वेज है। वेज वेज नॉन वेज जो भी हो, लेकिन नहीं, आप लोग मुर्गी खाते हो, आप लोग मुर्गी खाते हो, लेकिन अभी कभी आपने देखा है वहाँ पे जाकर उन लोगों को किस तरह से वहाँ रखा जाता है, उन लोगों को कितने इंजेक्शन दिए जाते हैं? खाने से मतलब आजकल जितने भी ना वेज हमारे ना वो सारे भी वेज में भी ही हो रहे हैं। इंजेक्शन से वो उनको भी इंजेक्शन दे के वो किया जा रहा है। किनको? वेज को। लेकिन जो आप लोग नॉनवेज खाते हो वो लोग भी वेज खाकर ही बड़े होते हैं, वो लोग नॉनवेज खाकर बड़े नहीं होते। एक सेकंड, कौन बोला? कीड़े खाते हैं। मेरे बस नहीं खाते वही अगर अंडा वेज है तो आप लोग उसी से ही उसी से मुर्गी के बच्चे पैदा होते हैं। बाबा जिसके बच्चे और वही अंडा आप लोग खा लेते हैं वेज वाले, उसका क्या? अब हम प्लांट बेस्ड की बात करें, पूरे वेज की बात करें, वनडे का वो टॉपिक है उसको आगे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लांट बेस ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो अंडा पेड़ में तो नहीं उगता ना, ठीक है ना। तो प्लांट बेस्ड चीज़ों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम इसको इसमें कंसिडर नहीं कर सकते, हम माफ़ी चाहेंगे हमारी, है ना, ने सब बोल दिया देन, ठीक है। ये है कि पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है चीज़ों का। खेती करते हैं हम, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? मिट्टी की, पानी की, एनर्जी की, ह्यूमन एनर्जी की, देन कुछ रसायन वगैरह भी आजकल यूज़ हो रहे हैं, मानते हैं इस बात को हम, ठीक है। लेकिन चाहे तो ऑर्गेनिक खेती हो सकती है, उससे भी बहुत सारी जगह में बड़े लेवल पे ऑर्गेनिक खेती हो रही है। तो ये हाँ, ये मिस्टेक है इंसानों की कि वो थोड़े से प्रॉफिट के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ऑर्गेनिक रूप से खेती होती है, उसमें भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है चीज़ें, ठीक है ना। तो हमारे पास एक रास्ता है वो भी। और पर्यावरण पे चलो ठीक है, वो उर्वरकों से भी खेती कर ली, लेकिन उसके बाद भी ट्रीज़ जो क्या करते हैं, वो तो ऑक्सीजन ही दे रहे हैं ना हमको, तो इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हाँ, कुछ बुरा प्रभाव पड़ रहा है उर्वरकों के कारण, ठीक है ना, जिससे कि वो पानी में बह जाते, जल प्रदूषण हो जाता है ना। तो और कभी कभी वो चीज़ों में अगर वो अच्छे उर्वरक नहीं है तो वो हमारे में जा रहे केमिकल, तो बुरा प्रभाव है, ठीक है, कहीं पर है उसका भी। लेकिन जो नॉनवेज है उसके लिए क्या चाहिए हमको, सोचो। नहीं, एक जानवर है, देन डिमांड ज़्यादा है ना, तो फिर क्या होगा कि, है ना, और हमको जानवर ग्रो करने हैं, तो उसके ग्रो करने के लिए वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है ना, उसमें टाइम लगता है ना। एक पेड़ उगाते हैं तो कितना दिन लगता है, वो अलग अलग टाइम से डिफाइन है, ठीक है ना। सालों लगता है किसी पेड़ में, जैसे आम का पेड़ है वो सालों लगाता है फल देने में, ठीक है, मतलब वो ग्रो करने में। लेकिन आप वहीं पे जो पालक है कितना दिन लगेगा, 8 से 10 दिन लगेगा। मेथी 8 से 10 दिन, वो नेचुरली ग्रो हो जाती है ना उतने दिन में, ठीक है। लेकिन हम उसमें कुछ केमिकल यूज़ करें तो और जल्दी ग्रो होगी, ठीक है, केमिकल, हाँ, तो वो चीज़ गलत है। लेकिन फिर भी अगर नेचुरल करेंगे तो 8 से 10 दिन में, ऑर्गेनिक खाद यूज़ करें तो 8 से 10 दिन में हम ले लेंगे, हमको मिल जाएगी फसल। लेकिन आप ये सोचो, मुर्गी जो अंडा देती है वो नेचुरल प्रोसेस के 8 से 10 दिन में पॉसिबल होता है? नहीं, वो हो ही नहीं सकता। आप चाहो ऑर्गेनिक करना तो भी नहीं हो सकता, है ना। हाँ, तो मुर्गी तो ख़त्म हो जाएगी जब तक अंडा नहीं देगी, देन दूसरी मुर्गी नहीं होगी, तब तक वो ग्रो कैसे होगी? बहुत सारी चीज़ों अंडा दी मुर्गी खा ले, इसमें भी होती है, मतलब ऐसे उनको बनाने के लिए जो रहता है। अब उसी फैक्ट्री से मतलब वही वेज वाली चीज़ों से फैक्ट्री से जो पॉल्यूशन होता है वो भी एनवायरमेंट में। हाँ, तो सिर्फ फैक्ट्री में कुछ ही होता है ना, ज़्यादा नहीं होता ना, इतना कुछ ही होता है। लेकिन इस केस में, नॉनवेज के केस में
ठीक है ना। हम वो नहीं खा रहे नॉनवेज में जो नेचुरली हो रहा है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हम वो नहीं खा रहे हैं जो नेचुरली हो रहा है। अंडा जो होता है, मुर्गी का अंडा, वो वैसे देसी जो अंडा होता है वो टाइम लेता है ना बहुत, तो वो अंडा हमारे पास थोड़ा ना आ रहा है, हमारे पास कौन सा आ रहा है, आर्टिफिशियल वाला आ रहा है, उसको है ना, मुर्गी को कितना उसके लिए वो सहना पड़ रहा होगा, ठीक है। तो वो चीज़ है ना, एक सोचने वाली बात है। तो हमारे पास ये इसकी डिमांड जो है अगर ज़्यादा है तो सप्लाई हम बढ़ा सकते हैं कुछ तरीक़ों से, लेकिन इसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए हमको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, तो हमको सोचना चाहिए कि क्या बेहतर है। नेक्स्ट, मेंटल वेलबींग, ठीक है। हम जानते हैं ना कि जो खाना होता है सात्विक, तामसिक, क्या आप लोगों ने सुना ये नाम, ठीक है। तो अगर जिनको भी जानकारी होगी वो थोड़ा सा अपना व्यूज़ शेयर कर सकते हैं कि किसको खाने से आपका मन, जैसे आपने बोला कि स्ट्रेस लेवल वाला, हाँ तो बात है कहीं ना कहीं दोनों ही में है, तो आप अपनी बात रखिए उसकी, ठीक। सात्विक भोजन खाने से सेहत अच्छा रहता है और उसमें शरीर के मन को बहुत अच्छे से नियंत्रण करता है और स्वच्छ रहता है और फ्रेश रहता है और किसी प्रकार का कुछ नेगेटिविटी नहीं आता है और उसमें बहुत अच्छा शरीर को ग्रोथ भी मिलता है और जो नकारात्मक ऊर्जा रहता है उससे में नहीं आता है सात्विक भोजन करने से और उसमें शांति बनी रहती है, शरीर का विकास भी अच्छे से होता है और आसपास के लोगों को भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। जैसे कि हम लोग वेजिटेबल खा रहे हैं तो हमको उसको खाने में खुशी मिल रही है, तब हमारे मतलब कि बॉडी में वो इफेक्ट दिखाता है कि हम अपने मन से खा रहे हैं। लेकिन हम नॉनवेज भी तो अपने मन से खा रहे हैं, तो उसमें हमारा निगेटिविटी जो है वो भी तो समाप्त होगी, क्योंकि हम तो अपनी इच्छा से उसको खा रहे हैं, उसको खाने में हमको खुशी मिल रही है, तो उसका भी जितना भी प्रोटीन है वो हमारे शरीर में अच्छे से लगेगा, फिर उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर हम अपने मन से अपनी इच्छा से उसको खा रहे हैं तो प्रूफ दीजिए नेगेटिविटी आएगी। तामसिक भोजन है, कौन सा भोजन? तामसिक भोजन है, इसलिए निगेटिविटी आती है। अरे आप कैसे प्रूव करेंगे? जो आप तामसिक भोजन बोल रहे हैं उसको हम अपनी इच्छा से खा रहे हैं, तो कैसे निगेटिविटी आएगी? उसमें जो हिंसकपन आता है, जो लेकिन उसमें अपने मन से खा रहे हैं आप। उसमें उतर रहता है, इसमें आदमी थोड़ा सा मानसिक रूप से अशुद्ध हो जाता है। अगर अपने मन से नहीं खा रहे हैं, मन से नहीं खा रहे हैं, अगर हम अपने मन से नहीं खा रहे हैं तो नेगेटिविटी आती है, अगर हम अपने मन से खा रहे हैं तो उससे पॉजिटिविटी आती है। किसी को मार खाते हैं उसमें ठीक है, आप अगर पौधों में भी जीव होता है और उसको भी आप मार के खाते हो। पौधे में जीव होता है, लेकिन उसमें ना क्या बोलते हैं, बोलिए जैसे कि अगर हमें चोट लगी, ह्यूमन्स को चोट लगी या फिर किसी जानवर को चोट लगी, तो हम लोग को उसका एहसास होता है, लेकिन उनमें वो सिस्टम भी होता है कि उन लोग को उसका एहसास होता है कि वो काटा जाता है, नहीं होता है। प्लांट्स में नहीं होती लेकिन ट्रीज में तो होती है। होता है। आपने टच मी नॉट प्लांट का नाम सुना है? नहीं, उसको अगर आप इतना हल्का सा भी आप टच करेंगे ना, छुई मुई प्लांट, उसको इतना सा भी आप टच कर लेंगे ना तो वो अपने आप वैसे बंद हो जाएगा। और वैसे ही वीनस फ्लाई ट्रैप भी ऐसा प्लांट है जैसे उसके अंदर कोई भी इंसेक्ट्स आके बैठ जाता है ना तो वो उसको पूरा अपने अंदर पूरा दबा देता है और जब तक मर नहीं जाता तब तक उसको रखा ही रहता है। आपने पढ़ा भी होगा 8th क्लास में। कौन खा रहा है? चुई मुई खाने का क्या आपने काटते हो तो आपने बोला ना जानवर, हाँ ठीक है चलो जानवरों को फील होता है, तो ऐसे कैसे बोल देंगे प्लांट्स में वो नहीं रहता, उनको कुछ फील नहीं होता। एक सेकंड, ये सर्वाइवल वर्ल्ड है, अपने खाने के लिए दूसरों को मारना वो अन्याय नहीं है, ये सर्वाइवल वर्ल्ड है। हाँ, और अब एक मतलब जैसे जब आफ्टर 10,000 या 20,000 ईयर्स बाद ऐसा समय आएगा कि इंसान ही इंसान को मार के खाने लगेगा, लिखा हुआ है। आएगा ना, तब रहोगे क्या?
टॉपिक से बाहर मत हटो, चलो। जो क्या बोलते हैं, जो आप मार काट के खाओगे उसका जो पीड़ा रहेगा ना, उसको आप मेंटली रूप से ना आप नेगेटिविटी ही पैदा करती है। इसलिए नॉन वेजिटेरियन ही खाना चाहिए। तो जो दिमाग पे असर पड़ता है ना, उस वो मांस नॉन वेज खाने से ही होता है। ऑब्जेक्शन। और जो हमारे जो प्रकृति से जो बना है कि एक शक्ति मतलब कि जैसे कि शेर है, वो भी तो जानवर खा के जिंदा हो रहा है ना। एक शक्तिशाली जो भी है जीव रहता है, वो दूसरे छोटे जीव को मार के खा गया, ऐसे प्रोसेस ही तो बना हुआ है ना। तो यही तो है कि जैसे कि एक शेर है, वो अपने से कमज़ोर जानवर को मार के खा रहा है, तब भी तो उसका भोजन बन रहा है ना, वरना वो कहाँ से। अगर मान लो हम शेर से कमज़ोर हैं, ठीक है, अब हमारे पास पावर है तो हमने वेपन्स डेवलप कर लिए। एक क्वेश्चन है मेरा, लेकिन शेर जो है वो हमसे ताकतवर है, ठीक है ना। अगर हम देखो, हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, हमारे अंदर पूरी फीलिंग्स है, और अभी हम वेपन्स डेवलप नहीं किए होते और हम देखते हैं कि शेर आज हमारे रिलेटिव्स को, इसको उसको खा रहा है मार के, तो आपके मन में क्या आता है उस टाइम पे? शेर मार के खा रहा है, क्योंकि अब ये देख लो कि हम शेर से कमज़ोर हैं, ठीक है ना। तो ये तो इकोसिस्टम है हमारा। ऐसे सोच लिया जाए कि हमारा इकोसिस्टम है, शेर हमको मार के खा रहे हैं, देन उस टाइम पे क्या उसको सही 2 दिन दुख मनाएंगे, फिर वापस हम दूसरे मुर्गे को खाएंगे। आप रहोगे ही नहीं, तो किसके हम नहीं रहेंगे तो हमको दुख कैसा? हम रहेंगे नहीं तो हमको दुख कैसा रहेगा फिर का? हम लोग ऊपर से थोड़ी। अभी तो वो चीज़ें हमने डेवलप कर ली है ना, तो आप बोल रहे हो हम रहेंगे नहीं तो हमको दुख कैसा? रिलेटिव मर रहे थे। यही क्वेश्चन मैं वेज वालों से करना चाहती हूँ। मान लो कभी किसी आइलैंड वाइलैंड पे फंस गए, मैं नहीं चाहती कभी फंसो, लेकिन कभी फंस गए तो वहाँ पे क्या खाओगे? वहाँ तो शाकाहारी आपका भोजन होगा नहीं, नहीं होगा, कुछ ही नहीं होगा। क्या खाओगे? पेड़ों के पत्ते, पेड़ के पत्ते खाओ। जान ही नहीं बची है। अरे वायु धूप को खाओगे? आप जादू नहीं हो जो आप धूप खाओगे। एक आदमी कॉस्मिक एनर्जी में जी रहा है वो। तो आप जादू थोड़ी हो जो धूप खा के जियोगे। एक सेकंड, फिर आपका पानी, फिर पानी क्यों पी रहे हो? एक सेकंड, आप पानी क्यों पी रहे हो? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, आप फिर पानी क्यों पी रहे हो? क्यों घर बर्बाद करो मछलियों का? वैरायटी कितनी होती है वेज में? कितनी होती है? कितनी? वही पनीर को, चिकन बिरयानी, चिकन मसाले, चिकन कोरमा, ये वो चिकन लॉलीपॉप, चिकन चिल्ली, चिकन सब में जोड़ के आप कुछ भी बना लो, लेकिन वेज में जितनी सारी वेजिटेबल्स है उसके नाम भी आप नहीं जान पाओगे। बात इसकी नहीं हो रही कि अवेलेबिलिटी जब वो होगी, वो कंडीशन यहाँ नहीं है। यहाँ क्या कंडीशन है? आपके पास दोनों अवेलेबल है, तब आप क्या चूज़ करोगे? ये एक बात चल रही है यहाँ पे, ये चल रही है ना। ठीक, तो ठीक है, आप वो तो आप लोगों ने चूज़ कर लिया, लेकिन हम बस डिस्कशन करें ना कि हाँ कि क्या क्या होता है चीज़ें। तो मेंटल वेलबींग, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसा कहा कि नहीं, आप मन से खा रहे हो तो आपको खुशी मिल रही है, ठीक है, इस बात को मानते हैं हम, ठीक है। आपने कहा कि हाँ, क्योंकि हम किसी को मार के खा रहे हैं तो वैसी एनर्जी, क्योंकि वहाँ पर है ना वो चीज़ें, एक एनर्जी रहेगी, क्योंकि वहाँ पे दर्द दुख कुछ तो रहेगा ना, एक तो उसकी एनर्जी तो दिखे रहेगी, तो वो मन में आती है, वो हावी होगी, हमारे पर हावी हो सकती है। लेकिन आप बोले कि हाँ हैप्पीनेस से खा रहे हो तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आई थिंक, ठीक है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ फ़र्क रहता ही है, ठीक है ना। और तामसिक, सात्विक मतलब जो बहुत जल्दी से पच जा रहा है ना, जो हमारे शरीर के हिसाब से बना है, फाइबर वगैरह सारे उसमें होते हैं। लेकिन तामसिक मतलब जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, क्योंकि पेड़ पौधे में इतनी ज़्यादा जटिल संरचनाएं नहीं होती जितनी आपकी, क्योंकि ह्यूमन में देखो कितनी जटिल संरचना होती है, संरचना हमारी बहुत जटिल है ना। तो वैसे ही आपके जो नॉनवेज चीज़ें हैं उसमें भी उसकी कॉम्प्लेक्स होगी ना, संरचना बहुत जटिल होगी, है ना। तो उसके लिए हम आगे वाले पॉइंट में बढ़ते हैं उसको समझने के लिए, ठीक है। मेंटल वेलबींग में डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी पे, आप क्या खुश होके वो खा रहे हो, तो हो सकता है आपके लिए वो बेटर, ठीक है। देन आपने बोला कि हाँ वो भी बात सही है, ठीक है। लेकिन अब आते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नॉनवेज खा रहे हैं और हम वेज खाते हैं, तो हमको डाइजेस्टिव सिस्टम में ये देखना है कि किसको पचने में क्या टाइम लगता है ना, ये सारी चीज़ें। अगर मटन
से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। हाँ, मटन को देखा जाए तो उसको डाइजेस्ट होने में एटलीस्ट 2 से 3 दिन लग ही जाते हैं, लेकिन हाँ फुली डाइजेस्ट होने में। नॉन वेज में मतलब कम से ऐसा नहीं लगता, पर लगता है जैसे पापड़ हो गया, उसको 12 से 12 घंटे या 1 दिन बोल सकते हैं लगता है, बट हम मानते हैं कि नॉन वेज में ज़्यादा लगता है। वेज में कम लगता है, वेज में डाइजेस्ट करना तो उसके लिए फिर वो वेज में जल्दी डाइजेशन होता है, वेज में जल्दी डाइजेशन होता है, इसके लिए डाइजेशन इसीलिए ज़्यादा प्रोटीन रहता है वेज में, क्योंकि वो जल्दी डाइजेशन हो जाता है और उसके कारण ज़्यादा हमको प्रोटीन नहीं मिल पाता है। अगर नॉनवेज खा के भी अपना जो भी है वर्कआउट या फिर कुछ भी अपना वॉकिंग ऐसा करे या फिर और कुछ मेडिसिन ले, तो फिर उससे भी वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। टाइम तो लगता है, लेकिन ये है ना, हम अगर नॉनवेज खाएं, नॉनवेज खाने के बाद हम एक्सरसाइज कर ले तो वो मतलब पचने के लिए थोड़ा कम टाइम लेता है, जितना टाइम लेता है उससे एकदम ज़्यादा कम नहीं, लेकिन थोड़ा कम टाइम लेगा। ये है कि जो डिपेंड करता है चीज़ों के ऊपर, सबको एक साथ नहीं लेके जा सकते, लेकिन यूजुअली देखा जाए ना औसतन, ठीक है, बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली देखा जाए ना तो 1 to 3 आवर्स लगते हैं। आपके वेजिटेरियन जो खाने हैं उसको पूरा छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के पचा लेता है 3 घंटे में मैक्सिमम, ठीक है। जो हमारा वेज खाना होता है वो हमारी जो शरीर है ना, जो हमारे आते हैं उसको पहले क्या करता है, सिर्फ पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं उसको, उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है, पूरा ऑब्जर्व होता है शरीर में, ठीक है। तो उसमें लगता है 1 to 3 आवर्स का टाइम। हाँ, तो वो 1-2 चीज़ों के हिसाब से डिफरेंट है ना, डिफरेंट है, लेकिन 1 to 3 आवर में क्या बोल रही हूँ कि ये औसत चीज़ों के हिसाब से ले रहे हैं हम लोग, औसत टाइम निकालते हैं, जैसे कि किसका कम किसी का ज़्यादा, तो ऐसे करके औसत निकालते हैं ना, वो चीज़ें हैं ये, ठीक है। सबके लिए अलग अलग होगा, है ना। लेकिन देखा गया जो नॉनवेज खाना होता है ना, उसके लिए 2 to 4 आवर्स सिर्फ स्मॉल पार्टिकल में तोड़ने के लिए लगता है, उसमें 2 से 4 घंटे पहले, क्योंकि वो बहुत ही, देखो आपने जैसे कहा कि उसको चबाने में बहुत थोड़ी मेहनत लगती है, क्यों लगती है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स संरचना है ना, पेड़ पौधे में वो कॉम्प्लेक्स नहीं उतनी, लेकिन ये संरचना कॉम्प्लेक्स है, तो वो बहुत ही हार्ड है। हाँ नहीं, कितना भी चबाओ, लेकिन बहुत इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमारा जो आते हैं उसको बहुत छोटे में एकदम जूस फॉर्म में कन्वर्ट करती है पहले, तो उस फॉर्म तक लाने तक पहले तो सिर्फ तोड़ने में 2-4 घंटे, देन आगे के 2-4 घंटे या पूरा 1 दिन आपका उसको डाइजेस्ट करना। और डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए क्या होती है, आपका शरीर जब खाने को डाइजेस्ट करता है तो पूरी एनर्जी डाइजेशन में जाती है। आप देखिए, आप फील किए हो कभी, जब हम खाना खाते हैं, वेज या नॉन वेज कोई भी, खाना खाने के बाद आप एक्टिव फील करते हो? नहीं, आपको थोड़ी सुस्ती फील होती है। अभी खाना खाए पेट भर के तो आपको एकदम से सुस्ती फील होती है, तो उस टाइम कौन वर्क कर रहा है, हम वर्क नहीं कर पाते अच्छे से, है ना। अगर हम पेट भर के खाना खा लिया है, ठीक है, तो हम लोग वर्क नहीं कर पाते क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे वर्क चलेगा ज़्यादा। जैसे हम कभी कभी बहुत ही हाई मतलब फैट बहुत सारा खाना खा लेते हैं, वेज वाला ही, थोड़े से ऐसे खाने तो हैवी फूड खा लेते हैं, वेज में भी बहुत सारे हैवी होते हैं, तो उस केस में हमको बहुत ही थकान सी लगती है। जैसे शादी पार्टी से देखे हो आप लोग, मैं तो शादी पार्टी का एग्जाम्पल लूँगी, उसमें आप जब भी वहाँ से आते हो तो उसके बाद लगता है ना कि कोई काम ही ना करे, तो कारण है खाने का, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो एनर्जी हमारी ले लेता है। तो इसमें तो आपके पास चॉइस है ना, आप थोड़ा सा वो करके खा लिए, लेकिन नॉनवेज वाला खा रहे हो तो मतलब थोड़ा सा आपको एनर्जी वहाँ पे लगेगी, उसी में चले जाएगी, तो वर्क के लिए एक्टिव होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको थोड़ी तरकीबें अपनानी पड़ेगी, ठीक है। आप प्योर नॉन वेजिटेरियन नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। प्योर वेजिटेरियन हो सकते हो, लेकिन नॉन वेजिटेरियन नहीं हो सकते। आप वेज भी खाते हो ना, अगर वो सब्ज़ी भी खा रहे हैं तो साथ में रोटी भी तो खाएंगे ना, है ना। नॉनवेज से रोटी तो नहीं बनती है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन बेनिफिट्स। न्यूट्रिशन में नॉनवेज, ठीक है। क्या क्या न्यूट्रिशंस होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं बताइए। प्रोटीन रहता है सबसे ज़्यादा, विटामिन भी रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, लेकिन ना नॉनवेज खाने से एनर्जी भी रहती है, प्लस बॉडी भी फिट रहती है, तंदुरुस्त एकदम, और प्रोटीन से सबसे ज़्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं है, वेज में भी रहते हैं, बट नॉनवेज मेरी, हाँ 25 से 30 के आसपास कैलोरी 100 ग्राम में होती है। प्रोटीन 25 और डाइटिशियंस भी बोलते हैं कि जैसे नॉनवेज डाइट लेंगे ना तो उससे वेट भी जल्दी कम हो जाता है। हाँ, कम होता है नॉनवेज डाइट से।
थोड़ा टाइम लगता है बट नॉनवेज में होता है। घास फूस खाना पड़ता है अगर वेज डाइट ले रहे हो तो हाँ घास फूस खाओ। हाँ, मैंने एग्जांपल्स देखे हैं, मतलब एक एग्जांपल हाँ देखिए, मतलब ये 2 साल में 30 kg, 2 साल में पूरे 2 साल में 30 kg नॉनवेज डाइट से। जैसे अभी भी सब पेड़ वेड़ ख़त्म हो रहे हैं, सब पेड़ वेड़ सब ख़त्म हो रहे हैं, मतलब होने वाले थोड़े टाइम में बात तो हो गई ना, उसके बाद तो अपन नॉनवेज ही खाएंगे ना, फिर क्या कर लेंगे। ये पेड़ खत्म होंगे तो मतलब ये ग्रोथ यहाँ ग्रो होगा, मतलब ये मुर्गियाँ बढ़ेगी और ये हाँ। बढ़ेगी ऐसा। और खुद ही के पैर में कुल्हाड़ी मारे। मैम नेक्स्ट टॉपिक। और जैसे कि ज़्यादातर समुद्री इलाका में देखा जाए तो फिर जो मछलियाँ हैं उनको ही तो लेके वहाँ के लोग अपना व्यवसाय करते हैं। मैंने दवाई के लिए भी बोला कि उससे भी ज़्यादा कुछ है। और जो फिश है पेड़ काट के पेड़ बना रहे, पेज में लिख रहे डोंट कट दो, क्या लॉजिक है इसका वेदर नॉनवेज से रिलेशन नहीं है। वो एकदम पेड़ खत्म हो रहे हैं ना, पेड़ खत्म हो रहे हैं, पेड़ वाला लेके ना टॉपिक। नहीं पेड़ खत्म हो रहे हैं तो हम लोग को वेजिट कहाँ से मिलेगा। और ज़्यादातर देखा जाए तो पेड़ नहीं बना रहे हम लोग, हम खेती करते हैं, वो डिफरेंट चीज़ है ना, पेड़ वो डिफरेंट चीज़ है, वो ऐसे पेड़ है जिसको हम खाते नहीं है, उसको भी नहीं ना, हम खाते नहीं ना, उसकी लकड़ियाँ थोड़ा खाते हैं, लकड़ियाँ थोड़ा खाते हैं, काट तो उसको भी रहे ना। हाँ पेड़ काट रहे हैं, उससे फल कुछ वो फल वाले पेड़ नहीं है, वो डिफरेंट होते हैं पेड़ जो लकड़ियाँ बनाते हैं, जो जैसे हमारे फर्नीचर बनते हैं। तो देखो जो प्लांट्स है वो हमको खाना भी दे रहा है और हमको फर्नीचर भी दे रहा है और हमको लिखने पढ़ने के लिए साधन भी दे रहा है। वो रिच है, हम दूसरा पेड़ उगा सकते हैं, हम एक पेड़ काटे हम 10 उगा सकते हैं, नेचुरली उगेगा। उसमें भी लगता और मतलब कि ऐसे मतलब जो समुद्री इलाका रहता है वहाँ पे कुछ सुनामी या तूफान जो भी आ जाता है उससे मतलब बहुत सारी फसलें भी नष्ट हो जाती है, तो कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो जो वहाँ फिश है वो हमेशा ज़्यादातर अवेलेबल भी रहती है, तो वो ही उनके मतलब भोजन का साधन रहता है और कुछ भी नहीं रहता है। ऐसी सिचुएशन में फिर वो नॉनवेज खाना ही पड़ता है अगर कुछ नहीं रहा तो। मछली में क्या होता है, कौन सा प्रोटीन होता है, क्या होता है? वो आंखों के लिए अच्छा है। हाँ क्या होता है आंखों के लिए? ओमेगा 3 होता है ना, फैटी एसिड। नॉनवेज में विटामिन B12, प्रोटीन, आयरन, फैट्स और वेजिटेरियन खाने में आयरन है ना, मतलब नॉनवेज में ज़्यादा रहता है और ज़्यादातर सलाह ज़्यादा रहता है। पालक में भी आयरन पाया जाता है, लेकिन नॉनवेज में ज़्यादा होता है। ज़्यादा तो रहता है लेकिन पचाने में टाइम भी तो लग रहा है, उस एनर्जी का हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे। फिर हम लोग नॉनवेज खा के अगर स्ट्रांग रहेंगे तो फिर वो जल्दी पचा लेगा ना भाई। और जो वेज खाना होता है ना, वेजिटेरियन चीज़ें, उसमें फाइबर होता है। फाइबर आप इसमें प्रोटीन की मात्रा हो सकती है कि ज़्यादा है, नॉनवेज खाने में प्रोटीन रिच ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। लेकिन फाइबर किस में होता है, आपके वेजिटेरियन चीज़ों में होता है, ठीक है। वो भी बॉडी को फंक्शनिंग अच्छे से करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है इसके लिए, है ना। और आपका एंटीऑक्सीडेंट से हम लोग है ना जीवंत रहते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि ग्रीन टी पीते हैं हम, क्यों, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है उसमें, हम थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करते हैं, तो इससे हमको वही इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ठीक है। और देखा गया है कि शोध जो हुई है, रिसर्च जो हुई है, ह्यूमन जितना नॉर्मल चीज़ें खाएं, जिसको तैयार करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं किया गया हो, वो उसके लिए उतना ही अच्छा होता है। वेज में अगर हम बॉयल है ना, वेज खा रहे हैं, बॉयल करके खा रहे हैं, देन स्प्राउट्स खा रहे हैं, तो उसका जो हमको ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। लेकिन नॉनवेज में है ना, उसमें भी अगर प्रोटीन चाहिए, ठीक है ना, तो वो हमको जल्दी इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो डिपेंड करता है पर्सन की सिचुएशन के ऊपर। प्रोटीन होता है नॉनवेज में। अब प्रोटीन हम वही कब से करने जा रहे हैं। अब अगला टॉपिक करते हैं, कंक्लूजन। क्या आप जानते हैं कोई है ना, आप कुछ शीर्षक तो बताइए जो नॉनवेज खाते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे हैं, कोई नाम? अक्षय कुमार। अक्षय वेज खाते हैं मे बी। कंक्लूशन आप लोग कीजिए, कंक्लूशन। अगर देखा जाए तो हमें खाने के लिए दोनों चीज़ खाना चाहिए, इक्वल पे खाना चाहिए, क्योंकि
दोनों चीज़ों से हमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं। वेज भी खाना चाहिए, नॉन वेज भी खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब अब अगर आप वेज खा रहे हो तो नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, दोनों चीज़ें खाना चाहिए इक्वल। मेरे हिसाब से भी दोनों खाना चाहिए, पर ज़्यादा नॉनवेज ही खाना चाहिए। प्रोटीन्स दोनों में रहते हैं, खाने के लिए दोनों सेहत के लिए अच्छे हैं। हाँ, दोनों डाइट लेनी चाहिए, पर नॉनवेज भी खाना चाहिए, नॉनवेज ही खाना चाहिए। नॉन-वेज थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि प्रोटीन उसमें ज़्यादा है, उसमें थोड़ा मिनरल्स विटामिन ज़्यादा रहते हैं, और ज़्यादा वेज में इतना नहीं रहता है, तो नॉन-वेज खाओ। हम लोग को दोनों मतलब वेज भी खाना चाहिए और नॉन वेज, जैसे कि बहुत सारे वेज में बहुत विटामिन्स है वो सारे ज़्यादा रहते हैं, और जैसे कि बहुत सारे जो नॉन वेज है उसमें कुछ कुछ प्रोटीन और वो विटामिन्स जो ज़्यादा रहते हैं, तो जिसमें जितना जो हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है वो हमको उतना खाना चाहिए, और दोनों इक्वल मतलब दोनों को इक्वल ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए, दोनों ही सेहत के लिए अच्छे होते हैं। हमें शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से वेजिटेरियन ही खाना चाहिए, और जो प्राकृतिक रूप से हमें प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए, और खाना है तो एक चीज़ खाना चाहिए, वो भी वेजिटेरियन खाना चाहिए। वेजिटेरियन खाना ही सबसे बेस्ट है, वेजिटेरियन खाना चाहिए। मेरे हिसाब से भी दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं दोनों। आई एग्री विथ यू, बट मतलब ना वेज ज़्यादा खाना चाहिए इसके हिसाब से। नॉन वेज मतलब ना उसमें डाइजेस्टिंग सिस्टम बहुत लेट में होता है, मतलब दोनों खाना चाहिए, बट जितने भी वेज चीज़ें हैं ज़्यादा खाना चाहिए, मांस थोड़ा कम खाना चाहिए। आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है जैसे आप लोगों ने बताया ना, देखो सी वाला एरिया है, देन वहाँ पे अब खेती नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, तो अवेलेबिलिटी नहीं है ना, तो क्या करेगा इंसान, और वहाँ पे मछली में ओमेगा 3 मिल भी रहा है, देन हाँ वहाँ पर वो डिसीजन भी सही है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, ठीक है, वो किस जगह पे रह रहा है, वहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है। एकदम किसी को डिनाई नहीं कर सकते कि ये अच्छा ये बुरा है, क्योंकि ये चीज़ें चली आ रही हैं, है ना, तो वहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, तो फिर हमको तो वो रहना ना, तो वहाँ पर उसको भी कंज्यूम करें तो फिर कोई इतना बुरा नहीं है। लेकिन आपके पास दोनों की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, तो आपको आपके हिसाब से इतनी सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की, उसके हिसाब से आपको चूज़ करना चाहिए कि राइट क्या है, ठीक है ना। देखो अब प्रोटीन की बात है, तो प्रोटीन आपका चिकन में सब में है ना, अब यहाँ पर पनीर भी है, ये सारी चीज़ें, लेकिन हाँ ये थोड़ी सी महंगी होती है कहीं पर, कोई चीज़ें जो प्रोटीन दे। लेकिन क्यों ये महंगी हो रही है और वो क्यों सस्ता है? क्योंकि डिमांड है इसकी, तो उतनी ज़्यादा ये उस पर हो रहा है ना, बड़े लेवल पे हो रहा है, तो हमको थोड़ा सस्ता पड़ रहा है। लेकिन अगर हम पसंद क्यों करें? क्योंकि स्वाद के कारण। लेकिन आप ही सोचो ना, अपने मुँह के स्वाद के लिए हम किसी जीवन को ख़त्म कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है ना अपना। क्योंकि अगर हम, क्योंकि देखो हमारा जो इकोसिस्टम के हिसाब से देखते हैं, हम इकोसिस्टम में क्या आपके चिकन के बाद हमारा नंबर है, आप ये देखिए पहले, मुर्गी और चिकन ये सब के बाद क्या कहीं पे इंसान लिखा है? इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला को हम वो नहीं ले रहे ना, हम फूड चेन के हिसाब से नहीं चल रहे ना, ये बात है। अगर आप सिर्फ वही कंज्यूम करें तो फूड चेन के हिसाब से नहीं चल रहे, अगर ज़्यादा कंज्यूम करें। लेकिन मनुष्य सर्वाहारी प्राणी है माना गया, वो दोनों ही आहार खाता है, ठीक, सात्विक है, मन अच्छा होगा, ठीक है। और इसमें भी देखो ये है कि पूरी तरह से आप नॉनवेज तो हो नहीं सकते, लेकिन पूरी तरह से वेज हो सकते हो, ये एक तो पावर है इसकी, है ना, आप इसमें ढूंढ सकते हो, ठीक है। प्रोटीन जो भी है, कौन सी चीज़ें बैलेंस चीज़ों में, देखो आप ऐसी वेज खाओगे ना, नॉर्मल जो भी सब्ज़ी बन रही, रोटी बन रही, आप वही खाओगे तो आपको उतना अच्छे से प्रोटीन नहीं मिल पाएगा। लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा कि हाँ कौन सी चीज़ें होती है, कौन सा फ्रूट खाएं हम, जिससे हमारी जो प्रोटीन विटामिन सारी कमी पूरी हो सके अगर हम वेजिटेरियन है तो इसके लिए हमको कॉन्शियस होना पड़ेगा। वी हैव द डिस्क्रिमिनेशन, वी हैव, ठीक है, हमारे पास विवेक की शक्ति है, तो हम सोच सकते हैं हमारे लिए क्या अच्छी है क्या बुरी है, ठीक है। लेकिन सस्ती तो नॉनवेज है। कौन? नॉनवेज क्या सस्ती? सस्ता भी मिल जाए, वो अंडा 5 रुपये में मिलता है सस्ती। हाँ तो वही तो मैंने बताया ना, डिमांड के कारण ना वो उसको उतने बड़े लेवल पे हो रहा है। अगर वही अंडा इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं होता तो वो देसी मुर्गी का अंडा हमको 5-7 रुपये में नहीं मिलता ना, आज वो 20 रुपये का मिलता, तो उसमें हमको ये पनीर भी उतने में इतना मिल जाता ना, ठीक है। और जो नॉनवेज है उसमें बहुत सारा व्यवसाय का साधन बन चुके हैं ना, जैसे कि सब, ठीक है। तो वेजिटेरियन होना और नॉन वेजिटेरियन होना, ठीक है, इसको हम किसी को बोल नहीं सकते, ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर,
ठीक है, वो क्या चाहता है, सारी चीज़ों को सोच समझ के अपने सर्कमस्टेंस को देख के वो निर्णय ले सकता है।